अगर आपके बच्चे छोटे हैं और किसी स्कूल में पढ़ते हैं, आपने बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए वैन या रिक्शा या ऑटो रिक्शा लगवा रखा है, तो आपके लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत कुछ चीज़ें आपको बताएंगे कि अगर आप कोई भी प्राइवेट ऑटो रिक्शा रख रहे हैं या रिक्शा रख रहे हैं या कोई कैब रख रहे हैं अपने बच्चे को स्कूल लाने और ले जाने के लिए, तो आपको बेहद ही सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो असावधानियां हैं, यानी कि अगर आपने सतर्कता नहीं बरती तो जो ये ऑटो ड्राइवर होते हैं ये आपके बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना कारित कर सकते हैं। चूँकि ऐसा ही मामला एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में आया, वहाँ पे ऑटो ड्राइवर की जो करतूत थी वो सामने आई। तो हम आगे आपको इस वीडियो में पूरी कहानी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अगर आप बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने के लिए ऑटो या रिक्शा या कोई भी प्राइवेट व्हीकल कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, अक्सर ये होता है सभी के साथ कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो माँ बाप के पास समय नहीं होता है। हो सकता है कि माँ बाप दोनों जॉब कर रहे हों तो उनके पास समय नहीं होता है। परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो कि बच्चों को स्कूल लाए और ले जाए। ऐसी स्थिति में अक्सर माँ बाप ये करते हैं कि बच्चों को स्कूल छोड़ने और घर लाने के लिए प्राइवेट वैन या रिक्शा है या ऑटो रिक्शा है, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था कर देते हैं ताकि उनका बच्चा स्कूल से घर जा सके और घर से स्कूल जा सके। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। फिलहाल तो लखनऊ का मामला है। 13 साल की एक मासूम लड़की थी जो 8वीं कक्षा की छात्रा थी। अब उसके जो पिता थे वो कहीं बाहर नौकरी करते थे, अपनी माँ के साथ लखनऊ में रहती थी। तो माँ ने एक प्राइवेट ऑटो को रखा था कि उसकी बच्ची को स्कूल लाए और ले जाए। माँ को ये यकीन नहीं था कि जो ड्राइवर उसकी बेटी को रोज़ स्कूल ला रहा है और घर छोड़ रहा है वो उसकी बच्ची के साथ कोई गलत हरकत भी कर सकता है। जो बच्ची थी छोटी थी, घर में परेशान रहती थी, गुमसुम सी रहती थी। जब माँ ने उससे बार बार पूछा तो बेटी ने उस ड्राइवर की करतूत को बताया। अब हुआ ये था कि जो ड्राइवर था उसका नाम था इसरार अहमद। ये उस बच्ची को रोज़ स्कूल ले जाता था और घर छोड़ता था। ऐसे में एक दिन उसने वैन के अंदर उस 13 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। तो बच्ची मासूम थी, उसको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये ड्राइवर कर क्या रहा है। हालांकि उसकी हरकतों पर उस बच्ची ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की तो ड्राइवर का जो मन था और बढ़ गया। इस हरकत के बारे में उस बच्ची ने अपने घर में भी नहीं बताया किसी को। अगले ही दिन उस ड्राइवर ने ऐसी हरकत की जिससे कि जो कि बताना बड़ा अजीब सा है कि एक छोटी बच्ची के साथ उस ड्राइवर ने किया ये कि जब वो स्कूल से उस बच्ची को घर लेके आ रहा था तो रास्ते में उस बच्ची को कुछ नशीला पदार्थ पिला दिया जिससे वो बच्ची बेसुध हो गई। और बेसुध होने के बाद उस ड्राइवर ने, उस ऑटो ड्राइवर ने, जो कि उसको स्कूल लाता था और घर ले जाता था, उसने उसके साथ बलात्कार किया। अब जब बच्ची को होश आया तो उस ड्राइवर ने उस बच्ची को डराया धमकाया कि इसके बारे में किसी को बताना मत। बच्ची ने डरवश अपने घर में अपने माँ से इस बात की चर्चा नहीं की कि जो ड्राइवर उसको स्कूल ले जाता है, लाता है, उसने उसके साथ ऐसी ऐसी हरकत की है। बच्ची परेशान रहती थी, बच्ची गुमसुम रहती थी। माँ के बार बार पूछने के बाद उस बच्ची ने उस ड्राइवर की करतूत को बताया कि ये जो ड्राइवर हैं इसने हमारे साथ ये चीज़ें किया है, और ये भी कहा कि जो ड्राइवर अंकल हैं वो बहुत ही गंदे हैं। उसके बाद उसने उस ड्राइवर की सारी हरकतों को बताना शुरू किया। जब मामला सामने आया तो उस ड्राइवर के खिलाफ उस बच्ची की माँ ने FIR लिखवाई 376 और पॉक्सो के तहत। ऐसे में हम सभी को जिनके भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उन्होंने अपने बच्चों के लिए कोई भी ऑटो रिक्शा या वैन या रिक्शा कोई भी लगवा रखा है तो हम सभी को बेहद ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है ऐसे लोगों को, ये हरकतों को देखते हुए जो कि इस बच्ची के साथ हुआ।
तो विशेष ध्यान रखिए कि अगर आपके घर में कोई लाने ले जाने वाला है स्कूल, तो बहुत अच्छी बात है कि आप स्वयं ही बच्चे को स्कूल छोड़ने जाएं और घर लेने आएँ। इन केस अगर किसी के घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो बच्चे को स्कूल न छोड़ सकते हैं और न घर ला सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सर्वप्रथम कार्य ये करना चाहिए, कोशिश करिए कि स्कूल से अनुबंधित जो गाड़ियां हैं, क्योंकि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी स्कूल हैं, वो सब अपने यहाँ अनुबंधित गाड़ियां रखते हैं बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने के लिए। तो कोशिश ये करिए कि अगर आप बच्चे के लिए वैन लगवा रहे हैं तो स्कूल से अनुबंधित गाड़ियां ही लगवाएं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। इन केस आपके बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना कारित होती है तो आप स्कूल प्रबंधन से इसकी शिकायत कर सकते हैं। वो जो ड्राइवर है वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। प्राइवेट ड्राइवरों के साथ यही एक कमी है कि अगर मान लीजिए कि उसने बच्चे के साथ कोई गलत हरकत की और अगले दिन से वो गायब हो गया, तो आपको उस प्राइवेट ड्राइवर को ढूंढना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो ऐसे में कोशिश ये करें कि स्कूल से अनुबंधित गाड़ियां ही लगवाएं। अगर आप प्राइवेट गाड़ी लगवा रहे हैं तो जो ड्राइवर है उसके बारे में पूरी जानकारी कर लें कि उसका नाम, उसका पता, उसका मूल निवास, वो इससे पहले क्या क्या करता था, कहाँ कहाँ उसने काम किया है, किन किन बच्चों को वो लेके जाता है, और संभव हो तो उसका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड वगैरह जो भी उसके पास हो। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने पास रखिए ज़रूर। इन केस मान लीजिए कि जो प्राइवेट वैन है अगर कोई भी हरकत आपके बच्चे के साथ करते हैं तो आप उनको आसानी से पकड़ सकते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोशिश करें कि समय समय पर अपने बच्चे से ड्राइवर की हरकतों के बारे में ज़रूर जानकारी करें, चाहे वो स्कूल से अनुबंधित गाड़ी हो, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो, जो भी हो। आप बच्चे से ड्राइवर की हरकत के बारे में जानकारी ज़रूर करें कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे से कुछ कोई गलत बातचीत कर रहा हो या कोई गलत हरकत कर रहा हो और आपका बच्चा न बता रहा हो। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आप बच्चों से ज़रूर लें। अगर बच्चे के व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है तो आप ज़रूर बच्चे से पूछें। बच्चा गुमसुम रह रहा है, परेशान रह रहा है, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी अपने बच्चों से ज़रूर लें। फ़िलहाल कोशिश ये करें कि अगर बच्चों को स्कूल लाने ले जाने की व्यवस्था आप वैन से, रिक्शे से या किसी भी प्राइवेट व्हीकल से कर रहे हैं तो बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बच्चे छोटे होते हैं, उनके साथ कोई गलत हरकत हो जाती है और अगर कोई दबाव बना देता है कि ऐसी हरकतों के बारे में या किसी को बताना नहीं, तो ये बेहद ही गंभीर विषय है। जैसा कि इस 13 साल की बच्ची के साथ हुआ जो लखनऊ में, उसके साथ भी यही हुआ और ड्राइवर ने उसको डराया धमकाया, दबाव में लिया और बच्ची कुछ घर में बता नहीं रही थी। लेकिन जब उसकी माँ ने उससे पूछना शुरू किया, माँ ने थोड़ा दबाव बनाया, माँ ने उसकी हरकतों को ध्यान दिया और सारी चीज़ें पूछी, तो ये बात खुल के आई है। तो हम सभी को बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत है।